जय गोविंदा, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, इस नवंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज लेके आ रहा है। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि भाग्येश का भाग्य स्थान में आना, दसम भाव का मालिक दशम भाव में आना और पंचम हाउस का मालिक भी 10th हाउस में आ गया, तो बाहुबली योग बना रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि जो 5th लॉर्ड है वो 8th लॉर्ड होके भी 10th हाउस में जा रहा है। तो करियर में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई कार्य करते हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट है, एडवाइजर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है किसी चीज के, उन लोगों के लिए अगर करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और जो करियर ऑलरेडी इन फील्ड में है उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रोफाइल को बिल्डअप करना, प्रोफाउंड सक्सेस पाना, अपनी लाइफ में किस तरह का एनहेंसमेंट लेके आना, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। राहु फर्स्ट हाउस में बैठना है, चंद्रमा के साथ युति बनाएगा। शनिदेव बीइंग अ लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गए, चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे तो कोई रियलिटी हिट कर सकती है, किस तरह की परेशानी, कोई द्वंद इस हफ्ते परेशान कर सकता है। लेकिन राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना आपकी मति को भ्रम भी कर सकता है। ये परेशानी आपके लिए कितना बढ़ाओगे आप, ये आपके हाथ में है कि आप अपनी परेशानी को कितना बढ़ाना चाहते हो। फॉगी सिचुएशन में अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो बेटर है उस चीज को छोड़ देना चाहिए। केतु का 7th हाउस में बैठना, अगर मैरिड लाइफ को इस समय आप ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपनी मेहनत खराब कर रहे हैं। उससे क्या होगा, नॉन एक्सप्रेसिव एक प्लैनेट बैठ गया 7th हाउस में, उससे क्या होगा, मैरिड लाइफ और ज्यादा ट्रबल की तरफ बढ़ जाएगी। जितना चीजों को हील करना चाहोगे चीजें उस समय और ज्यादा फील होंगी, मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी क्योंकि पेशेंस नहीं रह पाएगा, क्योंकि राहु पेशेंस नहीं है राहु के पास। और उसके बाद डिजायर इतनी है कि वो, अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे अभी ठीक करना है, तो आप अगर वो नहीं हुई ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो आप कहीं ना कहीं इंपल्सिव हो जाओगे। तो यहां पर राहु की एनर्जीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10th हाउस यानी कि नेम फेम करियर का है, तो करियर में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब आपको कैसे चीजों को बैलेंस करना है, ये चीजें बहुत जरूरी है। गुरुदेव बृहस्पति का 6th हाउस में बैठना आपके ऋण रोग शत्रु के घर में एक्सपेंशन लेके आ सकता है। अगर आपने चीजों को बैलेंस नहीं करा या फिर उसको किल नहीं करा, इस समय अपने आपको डिसिप्लिन करके आपने ऋण रोग शत्रु को बैलेंस नहीं किया, तो वो चीजें बढ़ सकती है। मामा की तरफ, ननिहाल की तरफ से आपको कोई परेशानी हो सकती है। आप अगर उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि चीजों को पहले कॉम्बिनेशंस को, अपने प्लैनेटरी पोजीशंस को बैलेंस वे में कंपैटिबिलिटी चेक करा लें, अदरवाइज ट्रबल बढ़ सकता है। ये बहुत रेयर होगा, लेकिन जिन लोगों के साथ हो रहा है उन लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट, ओवर ट्रस्ट आपको किसी के ऊपर नहीं करना है। रिसर्च बेस्ड जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। मंगलदेव 10th हाउस में बैठ के, एग्रेसिव प्लैनेट 10th हाउस में बैठ के, मरकरी ट्रेड के कारक हैं, बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक गलत डिसीजन आपको डाउनफॉल की तरफ भी लेके जा सकता है। कब, कहां, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, सब चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में गया, बीइंग अ 8th लॉर्ड। कोई सीक्रेसी थी, कोई मल्टीपल रिलेशनशिप थे आपके पार्टनर के, वो बाहर आने के चांसेस ट्रिगर हो गए। शनिदेव के ट्राइन में मंगल का बैठना है, यहां पर शनिदेव कोल्डनेस के कारक है, रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं, रियलिटी चेक देंगे, तो कुछ रियलिटी चेक आपके साथ हो सकता है जिसकी वजह से डिस्प्यूट बढ़ सकता है। ऑल्दो अगर आप धर्म के साथ चल रहे हैं, अगर आप लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके इस रिलेशनशिप पर रॉयल्टी बढ़ेगी, आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपको कि कपल गोल की तरह लेंगे और आपके बारे में चर्चा होने शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपके घर में रिश्ते को शादी तक लेके जाया जाए, फैमिली की मीटिंग हो सकती है, फैमिली को मिलाया जा सकता है, या मिल चुकी है तो शादी की डेट फिक्स हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन भी बनती हुई नजर आएगी। भाग्य सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान की तरफ आपकी आस्था बढ़ेगी, भगवान की तरफ आपकी प्रेरणा बढ़ेगी। लेकिन राहु के ट्राइन में शुक्र है। जो लोग इस समय किसी तरह की डुअलिटी में जी रहे हैं, जो लोग, क्योंकि डुअल साइन पड़ रहा है, लोग आप बातों में तो बहुत प्यार दिखाते हैं लेकिन इंटर लेवल पे आप प्यार फील नहीं करते उतना, उन लोगों की लाइफ में कुछ अफेक्शन आ सकता है, अट्रैक्शन आ सकता है। यानी कि एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं आपसे ही प्यार करता हूं, आपके साथ ही रहूंगा, दूसरी तरफ आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं किसी और तरफ। तो ये डुअलिटी आपको परेशान कर सकता है, आपके असमंजस दे सकता है। तो प्लीज आप यहां पर कुछ चीजों को कंट्रोल करें। आप अपने पैरों पे खुद भी कुल्हाड़ी मार सकते हैं। किसी चीज को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइमलाइट से बचना चाहिए, जितना आप लाइमलाइट में रहेंगे उतना नेगेटिविटी आपके पास आएगी।
आपको किसी भी तरह के प्रेसेस से दूर रहना है। कोई प्रेज कर रहा है तो दूर रहिए, कोई नेगेटिव बोल रहा है तो नमस्ते कर दीजिए कि ठीक है, जैसा आप सोचना है ऐसा आप सोच लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में कोई भी कुछ बोल जाएगा, आप यूज करेगा, आपको कंट्रोल रखना है, आपको बैलेंस, मतलब मैं गैप बनाने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई आपको पत्थर मार रहा है आप पत्थर खा लीजिए, नहीं, आपको उस लेवल तक ही नहीं ले जाना है कि कोई आपको अब्यूज करे, कोई आपको पत्थर मारे, ज्यादा एंटरटेन ही नहीं करना है आपको। आप जिस रिलेशनशिप में उसमें कमिटमेंट रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, अपना 100% दीजिए, लॉयल्टी रखिए और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन ड्रिफ्ट को आप अवॉइड कर दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज किसी भी तरह का सीक्रेट रिलेशनशिप का बाहर आना और वो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकता है। और वैसे भी एक केतु और राहु का फर्स्ट और 7th हाउस में बैठना एक कार्मिक समय है, बहुत मेजर लेवल पे चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। हो सकता है आपके अगेंस्ट में जो बैठा है, जो आपको प्लीज कर रहा है, वो आपके करंट पार्टनर के साथ बैठकर आपसे फोन पे बात कर रहा हो, हाईली पॉसिबल। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में बैठा है नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट केतु, डिटैचमेंट, विरक्ति का कारक है, ठीक है। और यहां पर क्या है, धर्म त्रिकोण एक्टिव है, तो आपका जो धर्म है आपको वो करना है, आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल कीजिए। इस समय हायर एक्सपेक्टेशन आपको डाउनग्रेड की करेगी, डिग्रेड ही करेगी। इस समय अगर कुछ चीजों फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो एग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि इस समय आपका जो करियर है वो भी बहुत स्मूथ नहीं जा रहा होगा, ठीक है। सडन कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप उस करियर से रिलेटेड नहीं है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बात की थी, यानी कि रिसर्च बेस्ड अगर आपका करियर नहीं है, आप डेटा एनालिस्ट नहीं है, आप रिसर्च बेस्ड कोई काम नहीं करते, आप माइक्रो लेवल पे चीजों को नहीं करते हैं, आप उस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए, तो आपको यहाँ पर ट्रबल हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज उस तरह की एनर्जीज की डिमांड कर रही है, ठीक है। अगर आप इस समय यहाँ पर करियर में भी अच्छा नहीं है, प्रोफेशन पर्सनल लाइफ में भी अच्छा नहीं है, तो शांत रहने की जरूरत है। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। लगन का स्वामी डायरेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हीलिंग आएगी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी। जब तक रेट्रोग्रेड हो तो रीथिंक करना, रीडू करना, रीलर्न करना, इसकी तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। ये आपकी डिमांड है, ये एनर्जी की डिमांड है। इसमें हम एस्ट्रोलॉजर्स आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी चीज को ठीक करने के समय में अगर वो गलत हो जाएगी तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी चीजें। तो इस समय आपको विश्वास होना चाहिए, बॉन्डिंग को ध्यान रखो। आने वाले 1 साल के अंदर वो डिपेंड करेगा दशा महादशा, लेकिन मैं समझता हूं 1 साल के अंदर इस स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी आपके लिए और चीजें ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा, और सब्र ही आपका इम्तिहान है। अगर आपने इम्तिहान में पास हो गए तो आप पेशेंस के द्वारा बहुत बड़ी महाभारत जीत जाएंगे। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को हील करने चले, बच्चों के बारे में सोचने लगे, लेकिन कुछ लोग तो इस समय बच्चों की वजह से अपने रिश्ते को बचा रखे होंगे, ठीक है। कुछ लोग सोसाइटी की वजह से, कोई भी रीजन हो, बचा के रखिए। इस समय चीजों को तोड़ने से बेहतर है चीजों को होल्ड रख के रखिए, अपने हॉर्सेस को कंट्रोल करिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। वेडनेसडे ऑनवर्ड चीजें बेहतर होंगी। वेडनेसडे तक आपको बहुत प्रेशर फील होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप माँ भगवती, माँ भवानी, गणपति बप्पा को आराधना कर सकते हैं। गौ माता को आप फीड कीजिए, हरी रंग का चारा खिलाइए। आप हरी मूंग भिगोकर चपाती पे रखकर गौ माता को खिला सकते हैं, आपके लिए एक बेहतर रेमेडी रहेगी। प्लस गणपति बप्पा की आराधना कीजिए, आपकी नेगेटिविटी हील होती रहेगी, ऑब्स्टेकल्स आपके कम होते चले जाएंगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में जुपिटर का बैठना, 6th लॉर्ड का राहु के साथ बैठना। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के रिगार्डिंग कुछ सीख रहे हैं या सीखना स्किल डेवलप करते करते आप कुछ जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ स्किल डेवलप कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है आने वाले समय में। मेहनत का जस्टिफिकेशन मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। या फिर अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये कर लेना चाहिए तो आपको कर लेना चाहिए। अपने वाले समय में आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो AI इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं, करियर उनका ट्रांसफॉर्म होने वाला है। जो लोग अकल्ट वेलनेस सेंटर चलाते हैं या उसमें जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 10th हाउस का मालिक 10th में आ गया है और सेकंड ऑफ नवंबर के बाद शुक्रदेव भाग्य स्थान में आ जाएगा, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल मैं बोलूंगा आपके लिए पॉजिटिव समय है, लेकिन राहु डुअलिटी दे रहा है, राहु आपको भ्रम दे रहा है, डाउट दे रहा है, सेल्फ डाउट दे रहा है। तो सेल्फ डाउट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप भगवान पे ध्यान दें और अपने पास्ट से सीखें। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप पहले क्या थे। ये टाइम फ्रेम है और ये टाइम फ्रेम प्रेशर लेके इसलिए आ रहा है जिससे कि आप एक मोनोटोनस लाइफ से बाहर निकल सकें, आप एक कंफर्ट जोन को ब्रेक करके आगे बढ़ सकें। सडन मूवमेंट ऑफ प्रेशर एंड क्लैरिटी, ये प्रेशर के साथ आपको कुछ ऐसा कराएगा जहां पर क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने लाइफ को एक अच्छे सक्सेस की तरफ लेके जा पाओगे। एक अच्छा पाथ आपको मिल जाएगा। आप अपने स्किल को इंप्रूव कीजिए, आप अपनी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़िए,
जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा कि जॉब में रहते रहते आप कुछ क्या डेवलप कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं, जिससे कि आपको अथॉरिटीज भी अप्रिशिएट करेंगी, सपोर्ट करेंगी अभी, और जो कंपनी के लिए फेवरेबल रहेगा, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी और आप उससे क्या होगा, आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे, अपनी प्रोफाउंड जो आपकी आइडेंटिटी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। बस आपको अभी सीखने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, और ये मेहनत आपको आगे आने वाले समय में बहुत सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये योग आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए धर्म कर्माधिपति योग और धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिव है। अपने धर्म को समझकर डेडिकेशन के साथ लग जाइए, स्किल को डेवलप कीजिए। आज छोटा मिल रहा है लेकिन आने वाले समय में भविष्य में बहुत बड़ा मिल सकता है आपको। बस अपने आप को उतना काबिल बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको वो चीज मिलेगी। जिस कुर्सी के पीछे आप भाग रहे हैं वो कुर्सी आपकी होगी एक दिन। इसमें ये योग बता रहा है। राहु फर्स्ट हाउस में माई वे और हाईवे करता है। बस आपको माई वे कराने के लिए अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, वो जुपिटर को एक्टिव करने की जरूरत है। दैट्स इट। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में मंगल बैठे हैं, 5th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, 8th लॉर्ड के साथ बैठे हैं। देखिए करियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, अब बिजनेस इवॉल्वमेंट की तरफ जा रहा है, अब बिजनेस बढ़ेगा। गेन्स का बढ़ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये गेन्स हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लेवल पे ना दिखे, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, आपके टर्म्स बढ़ेंगे, आपकी सिचुएशन बेहतर होगी, आप नए लोगों से मिल पाओगे, नए कोलैबोरेशन कर पाओगे, और ऐसी कोलैबोरेशन जहां पर आपको एक्सपेक्टेशन कम होगी लेकिन ऑल ऑफ सडन वो एक साल के बाद आपको इतना अच्छा स्ट्रेंथ दे सकते हैं, इतना अच्छा एक पोर्टफोलियो आपका क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप सोचेंगे यार ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गया। तो बस आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। आपने अपने आप को बहुत एक धार्मिक प्रवृत्ति के साथ, अधर्म से दूर रहकर, शॉर्टकट से दूर रहकर आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। आपको अपना कार्य 100% के साथ 100% देना अपने कार्य में, आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10th हाउस में मंगल का आना और मरकरी का साथ बैठना अच्छी ट्रेड करने का माहिर बनाएगा आपको। अपने कम्युनिकेशन को ऐसे इस्तेमाल कर पाएंगे आप कि आपको लगेगा यार ये कैसे हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान है, मंगल अपने आप में एग्रेशन है, फायर है, वो वॉरियर है, और मरकरी ट्रेड है, बिजनेसमैन है। तो कैसे ट्रेड करनी है, क्या फायर दिखानी है सामने वाले को, कहां धमकाना है, कहां प्यार से काम निकालना है, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट आपसे करा ले जाएगा। तो ये समय है अच्छी ट्रेड करने का, ये समय अच्छी कोलैबोरेशन करने का, ये समय है कुछ बेहतर करने का जीवन में, जिससे कि आपका नेम फेम पहचान बने, वो प्रोफाउंड पहचान आप क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से भाग रहे थे। बस राहु आपको द्वंद दे रहा है, राहु आपको एक प्रोक्रेस्टिनेशन दे रहा है, एक डाउट दे रहा है। वो सेल्फ डाउट को किल करने के लिए आप अपनी स्किल को डेवलप करें। आपको जिस चीज की जरूरत है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसके लिए आगे बढ़ें, लग जाएं पूरी हिम्मत के साथ। आपको कोई नहीं रोक सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ट्रेड करते हैं ना, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप कोई चीज क्रिएट की है जिससे कि ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकेंगे, आप डेफिनेटली आप देखिएगा आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और ये एक बीज हो सकता है, एक छोटा सा ये वीक आएगा, निकल जाएगा, आपको एहसास नहीं होगा, आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज द मोमेंट जब आपके मन में चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करने का समय है। रिजल्ट भले से 1 साल बाद आए, लेकिन दिस इज द मोमेंट जब आप इस वेडनेसडे के बाद कुछ अपने आप को इकट्ठा करके, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके आप लग जाएं इस कार्य में, और आपको देखो इसका रिजल्ट धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे मिलता है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो वैसे ही बोला है, पेशेंस विल बी द की, और अगर आप पेशेंस के साथ कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही अपलिफ्टमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस है, मानता हूं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप वो बहुत ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में राहु है, 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है। डायबिटिक अगर आप हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। किडनी का प्रॉब्लम अगर आपको, क्योंकि जल तत्व बहुत एक्टिव है, तो आपको परेशानी हो सकती है, राइट। अगर आपके बोन्स रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो पेन का बढ़ना, पैरों में दर्द होना, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, और बाद में फिर रिग्रेट होना, क्योंकि लेट नाइट सोओगे और जल्दी नहीं उठोगे सुबह को, तो ये आपको अनहेल्दी सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा है। बीपी का इशू अगर आपको रहता है तो 8th लॉर्ड के साथ मंगल बैठा तो बीपी का इशू ट्रिगर कर सकता है। 10th हाउस से देख रहा है बिल्कुल 4th हाउस को। 4th हाउस हमारा चेस्ट एरिया है, हमारा हार्ट है, तो अगर हार्ट में पेन लग रहा है तो प्लीज मेक श्योर आप आयुर्वेदा की तरफ जाएं, आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं और आयुर्वेदा की तरफ बढ़ें, आपको जल्दी क्योर मिलेगा, जल्दी सही क्योर मिलेगा। आप प्लीज वार्म वाटर पीकर ही सोएं, और सुबह उठने के बाद वार्म वाटर जरूर पिएं। अब तो ठंड भी आ गई है तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इंडिया में रहते हो तो विंटर्स का बढ़ना ये आप आराम से कर पाएंगे। गर्म पानी पीकर सोना और गर्म पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत करना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा, 5th लॉर्ड 8th में गया, 8th लॉर्ड 10th में गया, सॉरी 5th लॉर्ड 10th में, 8th लॉर्ड 10th में,
और 10th लॉर्ड के साथ, तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाना, अपना वर्चस्व क्रिएट करना, लेकिन उस पहचान का गलत इस्तेमाल आपको गलतियां करा सकता है, आपको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मरवा सकता है। लेकिन अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहते हो, अगर आप किसी कहीं पर अपने आप को शो करने वाले हो, अपना कोई आपका प्रेजेंटेशन है, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हो। आपको रिसर्च कर रहे थे बहुत टाइम से, दिस इज द मोमेंट कि आप उसको सामने लेकर आओ दुनिया के, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको कि आपकी मेहनत का, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में आपको अपनी स्किल को इंप्रूव करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप करते हैं, नजर आएंगे आप कि आप किसी के अंडर में जा रहे हैं और आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ पुश कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, लेजीनेस को अवॉइड करके आप अपने आप को स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। राहु फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के साथ बैठा आपको अल्कोहलिक और स्मोक की तरफ, आपको ड्रग की तरफ आपको बहुत लेके जाएगा। अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो मंगल का 10th हाउस में बैठना और शुक्र का 9th हाउस में बैठना, मरकरी का 10th हाउस में बैठना आपकी लाइफ को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकता है विद इन 45 डेज। अब आप देख लीजिए एनर्जीज कितनी पॉजिटिव है आपके लिए। अगर इस पॉजिटिव एनर्जीज को और भी पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, विल पावर को बढ़ाइए, आगे बढ़िए, आपका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। बस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप डेडिकेशन के साथ लग जाइए, डेजिग्नेशन बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते वो डेजिग्नेशन आपके पास आएगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो राहु चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपको भैरव बाबा की आराधना करनी चाहिए, आपको माँ दुर्गा देवी के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी के 100 नाम का पाठ करना चाहिए, या दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, या फिर सिंपली आपको ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते इस मंत्र का जाप करना चाहिए, स्पेशली इस वीक में। क्यों? मैं बहुत बार बोलता आया हूं कि राहु को कंट्रोल करने का ये बहुत अच्छा है। देवी माँ का हाथ पकड़ लीजिए, आप माता पिता की ब्लेसिंग सीख कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। फादर लाइक फिगर की रिस्पेक्ट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा शनि एक साथ बैठते हैं, विष योग बनाते हैं। राहु के साथ चंद्रमा आपको डिस्ट्रैक्शन देगा, तो देवी माँ की स्तुति करके नेगेटिविटी से बच पाओगे। विष को कंट्रोल करने के लिए माँ काली की आराधना, माता पार्वती की आराधना आपके लिए बहुत अच्छा है। शिवलिंग पे जल अभिषेक करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना 10th हाउस में एक्टिव करेगा मंगल को। हनुमान चालीसा का पाठ, रामबाण का पाठ, बजरंग बाण का पाठ आप कीजिए, आनंद आएगा आपको, और आनंद भी आएगा, आपकी नेगेटिविटी को हील करेगा, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा, क्लैरिटी देगा आपकी लाइफ को। और क्या चाहिए आपको? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।